तो दोस्तों, हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बॉन्ड मार्केट। बहुत सारे लोग जानते हैं कि एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, लेकिन लोग बॉन्ड के बारे में अभी भी बहुत लोग हमारे इंडिया में जागरूक नहीं है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका है जिसमें कि गवर्नमेंट और कंपनी दोनों में आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट हम लोग ए टू जेड कंप्लीट, मतलब एक ही वीडियो में एक ही चैनल पे आप पूरा बॉन्ड मार्केट को अच्छा तरह से समझ सकते हैं और उसमें भी आप लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं बॉन्ड क्या होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, फीचर क्या होता है, सब कुछ एक सिलसिले में वो देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है कि हम लोग एक लोन देते हैं। ये एक लोन अमाउंट है। बॉन्ड क्या होता है? एक लोन होता है, हम लोग जो देते हैं किसको? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी या तो ये गवर्नमेंट संस्था, वो लोग क्या करता है, गवर्नमेंट संस्था को और प्राइवेट कंपनी को और लिस्टेड कंपनी को हम लोग देते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या हो गए, जो भी बॉन्ड में पैसा लगाता है वो एज ए लोन के रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होता है कि जो भी पैसा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर करते हैं। जो बॉन्ड को इशू करता है, इशू कौन कौन कर सकता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है और कंपनी कर सकता है। तो जो बहुत लोग का दिमाग में ये डाउट आता है कि सर कंपनी तो शेयर इशू करता है, फिर बॉन्ड इशू क्यों करेगा? क्योंकि जब कंपनी को बड़ा अमाउंट का जरूरत पड़ता है तो वो लोग शेयर इशू करता है, लेकिन जब छोटा मोटा अमाउंट, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ छोटा अमाउंट का अगर जरूरत पड़ता है तो वो लोग क्या करता है, क्योंकि उसमें कंप्लाइंसेस कॉस्ट ज़्यादा होता है, इस कारण से एज कम्पेयर टू आप ओवरऑल कॉस्टिंग देखिएगा, ओवरऑल कॉस्ट देखिएगा कि शेयर मार्केट में इशू करने का कितना कॉस्ट आता है, अगर हम मार्केट से लोन ले लेंगे तो मतलब बॉन्ड इशू कर देंगे तो कितना पड़ेगा। तो कंपनी में इतने बड़े बड़े लोग फिनेंशियल में बैठे होते हैं, वो कैलकुलेशन करके देखते हैं और फिर बॉन्ड मार्केट से आज कंपेयर टू बैंक में आपको 7% 8% मिलेगा, लेकिन बॉन्ड आपको कोई कोई बॉन्ड 10%, 11%, 14%, 9% तक भी देता है, क्योंकि उसमें वो लोग का कॉस्टिंग कम पड़ता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड में क्या करते हैं, एक लोन देते हैं। किसको देते हैं? गवर्नमेंट कंपनी को देते हैं और कंपनी को देते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को और कंपनी को देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, हमको एक इंटरेस्ट देगा, एक सर्टन रेट रेट पे क्या करेगा, एक इंटरेस्ट देगा कि कोई 9% देगा, कोई 7% देगा, कोई 10%। जैसे गवर्नमेंट कंपनी है उसमें रिस्क कम होता है, तो वो लोग गवर्नमेंट कंपनी है उसमें क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है, तो वो लोग क्या करेगा, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेगा। प्राइवेट कंपनी क्या होता है कि उसमें डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो लोग क्या करता है, अपना इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा देता है और लास्ट में हम लोग को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब जो जितना पैसा हम लोग लगाए दोनों में मिल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग 1000 रुपये एक बॉन्ड में 8% के रेट पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको एवरी ईयर इंटरेस्ट के रूप में 80 रुपये मिलेगा, और इंटरेस्ट के रूप में 80 रुपये प्रत्येक साल मिलेगा। जितने साल के लिए, 10 साल के लिए कर रहे हैं तो हर साल आपको 10 10 80 80 रुपये मिलते जाएगा। और उसमें भी क्या होता है कि इसका दो तीन ढंग का कैलकुलेशन होता है, कोई मंथली देता है इंटरेस्ट, कोई एनुअली देता है, कोई एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी देता है। तो जैसे अब टर्म कंडीशन है उस आधार पे आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और टाइप ऑफ बॉन्ड जानते हैं। ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको कि मार्केट में जीसैक के नाम से जाना जाता है, कि जब आप फाइनेंस की दुनिया में आइएगा तो जनरली बोलचाल की दुनिया में जीसैक ही इसको बोला जाता है। इसको सेफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अपना बैकएंड होता है। तो गवर्नमेंट पे तो हर लोग का ट्रस्ट होता है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना बनता है, इसलिए ये सिक्योर माना जाता है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू कारपोरेट बॉन्ड। कारपोरेट बॉन्ड में हायर रिटर्न होता है क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको एक मैनेज प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है। म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है? ये लोकल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, कि गवर्नमेंट का बहुत सारा जो म्युनिसिपल बॉन्ड होता है, म्युनिसिपल का कारपोरेशन के द्वारा इशू किया जाता है। इस ये भी एक स्टेप होता है, और इसमें क्या होता है, आज कंपेयर टू कारपोरेट बॉन्ड कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। इसमें का फीचर क्या क्या होता है कि हम लोग क्यों बॉन्ड में इन्वेस्ट करें? तो क्या होता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। ठीक है, बॉन्ड का कुछ कुछ बॉन्ड का क्या होता है कि फ्लोटिंग बॉन्ड भी होता है। बॉन्ड का जो फीचर होता है, कुछ बॉन्ड फिक्स रेट ऑफ देगा, फिर आपको 9%, 9%, 10%, ठीक है, 9%, 10%, 14%, जो भी दे,
वो फिक्स करके देता है। कुछ-कुछ फ्लोटिंग बॉन्ड देता है। फ्लोटिंग बॉन्ड आप क्या बोलते हैं कि फ्लोटिंग बॉन्ड क्या होता है? फ्लोटिंग का बॉन्ड का मतलब जैसे कि हम लोग आरबीआई का जो रेपो रेट के ऊपर 2% देंगे, तो रेपो रेट क्या करता है? आप बोल देगा फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट का मतलब ये समझ रहे हैं कि फिक्स नहीं है, नॉट ए फिक्स इंटरेस्ट। ये हो गया कि आपको 2% देंगे किसके ऊपर? रेपो रेट के ऊपर। तो रेपो रेट कभी 5% होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% होगा। रेपो रेट 7% हुआ तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 प्लस 2 9% होगा। क्योंकि रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ऐसा जो इस तरह का जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा कि हमको 2% देंगे फ्लोटिंग, मतलब रेपो रेट के ऊपर था। रेपो रेट के ऊपर जैसे 2% है वो फ्लोटिंग में आ जाता है। और जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि जीरो कूपन में क्या होता है कि आपको ना तो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो मिलता है जैसे मान लीजिए अगर 1000 रुपया का बॉन्ड है, वो आपको मिलेगा स्टार्टिंग में 700 रुपया। लास्ट में क्या होगा? एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस 300 रुपया हो गया वो आपको प्रॉफिट में कंसीडर कर लिया है। मतलब जीरो कूपन बॉन्ड का बेनिफिट ये होता है कि आप 5 साल के बाद वो बॉन्ड का दाम 1000 रुपया है, लेकिन उस बॉन्ड को आपको आज के डेट में 1000 रुपया ना मिल के 700 रुपये में मिल रहा है। लेकिन बीच के साल में आपको कुछ ना इंटरेस्ट मिलेगा, ना आपको कुछ डिविडेंड मिलेगा। लास्ट में एट द एंड जब आप 5वां साल होगा तब आपको 1000 रुपया मिल जाएगा। 700 का चीज़, 1000 का चीज़ 700 में। इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। फ्लोटिंग बॉन्ड आपको कोई एक सर्टन कर दिया जाएगा कि हम इसके ऊपर 2% देंगे। जैसे यहाँ पे फिक्स किया हुआ था, हम लोग एग्जांपल के तौर पर लिए रेपो रेट। तो रेपो रेट हर क्वार्टरली चेंज होता है। हर क्वार्टरली चेंज हो जाता है कि इसको चेंज करने वाला आरबीआई होता है। कभी 5%, कभी 7%, कभी जो जैसे होगा रेपो वो होगा फ्लोटिंग में, मतलब फिक्स नहीं होगा। अब फिक्स में 9%, 10%, 14% जो भी टर्म एंड कंडीशन रहेगा वो वही होता है। इसमें कुछ-कुछ की टर्म होता है। जब आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने जाइएगा तो उसमें कुछ-कुछ की टर्म आपको जानना ज़रूरी होता है। जैसे फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू। जैसे मान लीजिए अगर हम ₹1000 एग्ज़ाम्पल के क्या किए, ₹1000 का बॉन्ड में हम लोग इश्यू किए। उसका फेस वैल्यू बोलेगा मार्केट में कि उसको बोला जाएगा कि फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू होता है। कूपन रेट को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। जैसे हम लोग हर जगह जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट जानते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड मार्केट में उसको कूपन रेट बोलते हैं। ठीक है? मैच्योरिटी डेट को क्या बोलते हैं? इंड डेट। मतलब जब आपका कूपन, मतलब आपका बॉन्ड मैच्योर करेगा, मतलब 5 साल के बाद, 7 साल के बाद जब इंड करेगा तो उसको बोलते हैं यील्ड। यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न। मतलब आपने अभी तक कितना पैसा कमाया, एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ, 1 साल में कितना पैसा कमाया, उसको हम लोग यील्ड बोलते हैं। ठीक है? अब प्राइस क्या होता है, इसमें क्या होता है? मार्केट वैल्यू क्या कर सकता है? अप एंड डाउन कर सकता है ये बॉन्ड मार्केट में। ठीक है? तो अगला चीज़ हम जानते हैं कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट। तो हमेशा क्या होता है कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। बॉन्ड प्राइस और जैसे इन्वर्स रिलेशन को बोल सकते हैं कि उल्टा रिलेशन। अगर बॉन्ड का प्राइस, इंटरेस्ट रेट अगर आपका ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट जैसे कम हुआ बॉन्ड प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों में क्या होता है? इंटरेस्ट और बॉन्ड में क्या होता है? दोनों में इन्वर्स हो जाएगा। जब भी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है मतलब बॉन्ड प्राइस कम है, आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है बॉन्ड प्राइस ज़्यादा है। अब क्या होता है कि यील्ड, आपको बॉन्ड मार्केट में ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। यील्ड यील्ड क्या होता है? यील्ड जैसे आपको यहाँ हम बता चुके हैं, यील्ड का तो मतलब तो क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न, ठीक है? तो इसमें 2 तरह का यील्ड होता है, एक करेंट यील्ड, एक यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसको कि हम लोग वाईटीएम के नाम से जानते हैं। कि वाईटीएम क्या होता है? करेंट यील्ड का मतलब होता है कि हम लोग अगर 1 साल के लिए कोई भी बॉन्ड को परचेज करते हैं, कोई भी बॉन्ड को परचेज करते हैं, तो उसको 1 साल में हम लोग को जो प्रॉफिट होता है, 1000 रुपया लगाएँ और हमको अगर 10 रुपया प्रॉफिट हुआ तो जो 10 रुपया हुआ वो हम लोग का करंट यील्ड में आ जाएगा कि 10 रुपया हम लोग का एक्चुअल रिटर्न मिला। और एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स में हमको 50 रुपया मिला। तो ये जो होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब टोटल रिटर्न कि हम लोग मैच्योरिटी डेट तक 5 साल, 10 साल, जितना साल के लिए बॉन्ड इश्यू किया गया उतना साल तक अगर हम बॉन्ड को होल्ड किए तो हमको कितना प्रॉफिट मिला और 1 साल में क्या होता है। क्योंकि अब फाइनेंस की दुनिया में कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का बहुत अधिक मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमको कोई चीज़ 50 रुपये में मिल रहा है तो आने वाले समय में भी उसका दाम 50 रुपया होगा, उसका दाम घटता है। ठीक है? और हो सकता है कि कुछ पैसा हमको आने वाले समय के लिए पहले मिल जाए, अगर उसको हम कंपाउंडिंग करेंगे तो उसका पैसा कम हो जाएगा। इसलिए आपको डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग दोनों समझना पड़ता है फाइनेंस की दुनिया में। तो इसलिए आपको जो करंट में अभी अभी मिल रहा है वो करंट यील्ड होगा। जो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी। अब बॉन्ड का मार्केट क्या होता है? क्या हम लोग
बॉन्ड जैसे 2 मार्केट में इश्यू होता है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय सेल कर सकते हैं एग्जिस्टिंग बॉन्ड को। जो कोई भी अगर न्यू बॉन्ड इश्यू होगा तो वो प्राइमरी मार्केट में ही इशू होगा। कोई भी बॉन्ड अगर इशू न्यू बॉन्ड होता है तो प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में क्या कर सकता है, प्राइमरी मार्केट में जो इशू बॉन्ड को हम लोग फिर से बाई सेल कभी भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में वो लिस्टेड होता है। ये जरूरी नहीं है कि सारा प्राइमरी मार्केट में इशू किया गया बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होता है। बहुत सारा बॉन्ड ऐसा होता है कि प्राइमरी मार्केट में लिस्टेड हो गया, आप परचेज कर गए, लेकिन उसको सेकेंडरी मार्केट में आप बाई सेल नहीं कर सकते हैं। उसको आपको एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको रखना पड़ेगा और फिर आप जाके उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा बॉन्ड ऐसा होता है कि जो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि इशू होता है और सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग होता है, तो फिर आप आपको उसको शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म से उसको बाई सेल कर सकते हैं। इसलिए एक इंडिया का एग्जांपल दिया गया हुआ है कि आरबीआई क्या करता है, मैनेज करता है गवर्नमेंट बॉन्ड को। गवर्नमेंट बॉन्ड का जितना भी सरकारी बॉन्ड इशू किया जाता है, उसको इंडिया में आरबीआई मैनेज करता है। और अलग अलग कंट्री, अमेरिका का जो गवर्नमेंट एजेंसी होगा वो करेगा, यूरोप में यूरोप का करेगा, चाइना में चाइना का करता है। इसलिए हर कंट्री का अपना अपना मतलब मैनेज करने वाला। इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल लिए कि इंडिया में क्या करता है, वो मैनेज कौन करता है गवर्नमेंट इशू को, तो आरबीआई करता है। अब इसमें कुछ कुछ रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। बॉन्ड में क्या होता है कि अब इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब मान लीजिए कि हम लोग को कुछ जो इंटरेस्ट जो मिल रहा है बॉन्ड से, वो क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट 14% 15% मिल रहा है, 10% 12% मिल रहा है। लेकिन शेयर मार्केट में क्या मिल रहा है, 15% 17% मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट, मतलब कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिट रिस्क को हम लोग आगे समझेंगे कि उसमें क्या क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसा बॉन्ड खरीदे जिसका रेटिंग खराब होता है और उस बॉन्ड को हम लोग परचेज करते हैं, तो उसमें क्या कर सकता है वो लोग, हम लोग को डिफॉल्ट भी कर सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट को क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हम लोग का अगर 9% 10% मिल रहा है और उस समय रिसेशन या तो फिर और महंगाई बढ़ गया हम लोग का, तो उस टाइम क्या होता है कि इन्फ्लेशन को बॉन्ड मार्केट बीट नहीं कर पाता है। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है कि जो मार्केट प्राइमरी मार्केट में ही लिस्टिंग रह जाता है, उस बॉन्ड को आप बाई सेल नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट में आप लिस्टिंग हो गया, उसको आप बाई सेल कर सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी होता है कि देखने के लिए कि जो आप बॉन्ड परचेज कर रहे हो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग हो रहा है या नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा लिक्विडिटी का भी रिस्क होता है। कारपोरेट बॉन्ड जो होता है, मतलब कारपोरेट का मतलब होता है कंपनी। नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, देसी लैंग्वेज में कारपोरेट बॉन्ड का मतलब होता है कि जो प्राइवेट कंपनी द्वारा बॉन्ड इशू किया जा रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि रिस्क हाई होता है आज कंपेयर करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड का, क्योंकि वो मैनेज करता है एक प्राइवेट संस्था। जबकि हम लोग की गवर्नमेंट पर ट्रस्ट है, तो गवर्नमेंट में ऑब्वियस बात है उसमें क्या होता है कि रिस्क थोड़ा सा कम होता है। जैसे हम लोग यहाँ बता रहे थे कि क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट हो जाता है, तो क्या क्या कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हम लोग के पास होता है कि जो कि म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जो बॉन्ड को क्या करता है, रेटिंग देता है, ठीक है। तो बॉन्ड में जो रेटिंग होता है वो ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, ऐसे ऐसे घटते जाता है। फिर डबल बी, बी, ट्रिपल सी, डबल सी, सी, ऐसे घटते घटते जाता है। तो सबसे जो सेफ बॉन्ड माना जाता है वो ट्रिपल ए। वो क्या होता है कि वेरी सेफ होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा कंपनी होता है। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस, इतना तो ट्रस्ट है कि हम लोग का रिलायंस अगर बॉन्ड इशू करेगा, तो अगर उसका जो रेटिंग एजेंसियां हैं, रेटिंग एजेंसी हम लोग के इंडिया में दो ट्रस्ट वर्दी एजेंसियां हैं। एक है पहला CRI SIL, और दूसरा है ICRA। ये दोनों क्या करते हैं कि मतलब ये दोनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो कि बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो अगर इस दोनों का अगर किसी बॉन्ड, चाहे प्राइवेट बॉन्ड हो या तो गवर्नमेंट बॉन्ड हो, अगर उसका रेटिंग ट्रिपल ए रेटिंग है, डबल ए रेटिंग है, सिंगल ए है, ट्रिपल बी बॉन्ड है, तो उस आधार पर अगर जो ट्रिपल ए है उसमें सेफ है, डबल ए और ए है थोड़ा सा मॉडरेट है, ट्रिपल ए है तो वेरी रिक्सी होता है। ट्रिपल ए में क्या होता है कि ट्रिपल ए बॉन्ड का थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा होता है, तो लोग रिटर्न लेने के चक्कर में ट्रिपल बी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जिस कारण से क्या हो सकता है कि हम लोग को यहाँ पे क्रेडिट बढ़ जाता है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो हम लोग को बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने से
पहले हम लोग को रेटिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपको डबल ट्रिपल ए दिख रहा है, अच्छा है, रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, अ, जो बड़ी-बड़ी कंपनी है इंडिया का जो आपको डूब नहीं सकता, जो लग लग रहा है, वैसा कंपनी जो देता है उसके आधार पर पूरा अब आप बोल सकते हैं कि सर रेटिंग कैसे आता है? रेटिंग जो भी आता है वो सब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये जो दोनों संस्था है CICRA और CRISIL दोनों क्या करता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझता है, उसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, कितना उसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को देख के वो लोग क्या करते हैं उसको रेटिंग देता है कि कंपनी के पास लिक्विडिटी कितना है, मैनेजमेंट में डिफ़ॉल्ट रिस्क कितना होता है, उस आधार पे उसको रेटिंग दिया जाता है। तो आप रेटिंग पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ-कुछ हम लोग और बॉन्ड मार्केट में जाने से पहले हम लोग समझ सकते हैं कि ड्यूरेशन क्या होता है कि जितना लंबा ड्यूरेशन के लिए आप जाइएगा उतना क्या होता है रिस्क डिफ़ॉल्ट रहने का। अगर हम लोग ट्रिपल ट्रिपल बी बॉन्ड को खरीद लिए और हायर ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, तो रिस्क क्या रहेगा हम लोग का हायर रहेगा। यील्ड क्या होता है? यील्ड कर्व होता है। यील्ड कर्व आप इसमें सुनने आएगा। यील्ड कर्व होता है मतलब कि आपको जो यील्ड यील्ड का मतलब तो हम लोग यहाँ पे देख चुके थे क्या था। यील्ड का मतलब आप देखिए क्या होता है कि एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न कभी-कभी क्या होता है कि नॉर्मल रहता है, कभी-कभी इन्वर्स हो जाता है, कभी-कभी फ्लैट होता है। जो कर्व बनता है जो आपको आपको अगर ग्राफ के थ्रू देखिएगा तो कभी-कभी क्या हो जाएगा रिटर्न आपको फ्लैट मिलेगा, कभी-कभी क्या होगा कि इन्वर्स मिल जाएगा, कभी-कभी क्या होगा हाई मिलेगा। ठीक है? तो ये जो ग्राफ होता है इसलिए यील्ड कर्व को भी देखा जाता है कि जो इसका चार्ट कैसे चलता है, कभी-कभी फ्लैट चलता है कि 9% चल रहा है, कभी फ्लोटिंग में एडवांस चलता है, कभी प्रॉफिट में। बॉन्ड में क्या होता है बॉन्ड का जो ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी होता है उसमें क्या होता है हम लोग कैपिटल गेन करने के लिए हम लोग बॉन्ड मार्केट में जा सकते हैं। मतलब होल्ड कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी कर सकते हैं या तो फिर लेडिंग स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड में अपना पैसा को हम लोग अलग-अलग तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे चल सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन लिंक लिंक बॉन्ड क्या होता है। इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है कि रिटर्न एडजस्टेड रहता है इन्फ्लेशन के साथ में। रिटर्न एडजस्टेड रहता है इन्फ्लेशन के साथ में। ठीक है? तो अभी तक हम लोग जब भी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को ये सारा पैरामीटर को देख लेना पड़ता है। और लास्ट में हम लोग ये भी जानते हैं कि बॉन्ड वर्सेस एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट में कौन सा बेस्ट होता है। ठीक है? अगर रिटर्न के मामला में जाते हैं तो बॉन्ड में क्या होता है कि मॉडरेट होता है, एफडी में कम होता है, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा होता है। रिस्क बॉन्ड में मॉडरेट रहेगा, एफडी में कम रहेगा, स्टॉक मार्केट में हाई रहेगा। उसी तरह फिर हम देखते हैं कि लिक्विडिटी बॉन्ड में मॉडरेट रहता है, एफडी में लो रहेगा और स्टॉक मार्केट में हाई रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या रहता है कि बॉन्ड मार्केट में मॉडरेट रहता है, एफडी में लो रहता है और स्टॉक मार्केट में हाई रहता है। ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है बॉन्ड मार्केट में हाई रहता है, सॉरी बॉन्ड मार्केट में हाई रहता है और एफडी में लो रहता है और इसमें ठीक है ना? इस आधार पे हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग अगर कंप्लीट सिनेरियो को देखते हैं, जब भी आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ समझ जाइए। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब लोन हो गया, ठीक है? आप इश्यू करते हैं मतलब आप एज़ ए इन्वेस्टर देते हैं, किसको देते हैं? तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन और कंपनी को देते हैं। कंपनी आपको क्या देती है? कंपनी आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में देता है, जिससे क्या होता है, जिसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब प्राइवेट कंपनी द्वारा इशू किया गया मांगा गया लोन आपसे। सीधा समझिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब प्राइवेट कंपनी द्वारा मांगा गया आपसे लोन और आप कंपनी को लोन दे रहे हैं। तो लोन के बदले में जो एक पेपर कंपनी द्वारा साइन करके सर्टिफाई करके दिया जाता है कि आपके द्वारा हमको 10,000 रुपया प्राप्त हुआ, वो जो पेपर होता है उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है? वही एक बॉन्ड हो गया। म्युनिसिपल बॉन्ड वही होता है कि आप म्युनिसिपल को लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं तो वो एक लिखित में होता है कि हम लोन दे रहे हैं, तो उसके बदले में आपको जो पेपर मिल रहा है, जो साइन पेपर होता है वही बॉन्ड हो जाता है। ठीक है? क्योंकि वो बॉन्ड हो जाता है तो आगे जाके आप उसको लीगल भी कर सकते हैं। अब फिक्स रेट क्या होता है? जब रेट प्रीडिटरमाइन होता है आप में और लोन लेने वाले में। फ्लोटिंग रेट होता है कि किसी चीज़ के ऊपर बेस करके कि हम 2% देंगे, जो हमेशा वेरिएबल होता है। जैसे इस केस में देखें रेपो रेट। डिस्काउंटिंग जीरो कूपन बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है कि आपको 1000 रुपया का 1000 रुपये का चीज़ पहले ही 700 रुपये में मिल गया है। इसमें क्या होता है कि फेस वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू होता है, कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट होता है, मैच्योरिटी डेट का मतलब इन डेट होता है, यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न। बॉन्ड बॉन्ड और हम लोग इंटरेस्ट में देखें, बॉन्ड और इंटरेस्ट में क्या देखें?
बॉन्ड प्राइसिंग और इंटरेस्ट रेट में रिलेशन देखें, दोनों का रिलेशन उल्टा होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बॉन्ड ज़्यादा हुआ। यील्ड यील्ड को हम लोग देख चुके हैं, एक्चुअल रिटर्न देखे थे। यील्ड का मतलब होता है कि यील्ड को दो दो तरह से देखें, करेंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी। हम लोग को अभी जो मिल रहा है वो करेंट यील्ड हो गया। जो एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी मिलेगा वो वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड का मार्केट क्या होता है, दो मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। जब भी प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि न्यू बॉन्ड इशू होता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि हम लोग प्राइमरी मार्केट में जो बॉन्ड इशू होता है उसको सेकेंडरी मार्केट में बाई सेल कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्राइमरी मार्केट का सारा बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होगा। इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड को जो मैनेज करता है वो आरबीआई है। रिस्क क्या क्या होता है कि तो इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, इन्फ्लेशन रिस्क होता है, लिक्विडिटी का रिस्क होता है, ठीक है। हमारे यहाँ दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो अच्छा माना गया है वो है आईसीआरए और CRISIL। ट्रिपल ए ट्रिपल ए वेरी सेफ माना जाता है, डबल ए और ये जो है मॉडरेट माना जाता है, ट्रिपल बी रिक्सी माना जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के इसमें चला जाता है, जिसके कारण से उसको डिफॉल्ट होने का चांस बढ़ जाता है। ड्यूरेशन देख लिए हम लोग, यील्ड कर्व देख लिए, बॉन्ड देख लिए, और ये हम लोग बॉन्ड, एफडी और स्टॉक मार्केट में ये भी क्या बोलते हैं कि तीनों का डिफरेंस देख लिए, है ना, क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हम लोग बॉन्ड मार्केट को समझिए। जब भी आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप बॉन्ड मार्केट में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।